मैं हूं विशाल भारती। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ स्टोर में। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। ये नीट एग्ज़ाम होता क्या है और ये किन लोगों के लिए खास होता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा आप डॉक्टर बन सकते हैं। हालांकि और भी विकल्प होते हैं, लेकिन ये विकल्प होता है खास करके अगर आप जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं, अगर आप वहाँ से डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो नीट जो है एकमात्र विकल्प है जिसके ज़रिए आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब भी अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी है या फिर अगर किसी गवर्नमेंट या तो फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज से अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। और जब आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, तभी आपको फिर मेरिट के आधार पर, कोटा के आधार पर आपको इसमें सीट अवेलेबल होती है और तब जाकर के आपका इसमें एडमिशन होता है। हर एक साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट इस नीट एग्ज़ाम को देते हैं, जिसमें कई लोगों का सपना तो पूरा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना अधूरा ही रह जाता है। नीट एग्ज़ाम देने के बाद होता क्या है, जब आप नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और जब इसमें आप पास आउट हो जाते हैं, तो इसमें आपको रैंकिंग के आधार पे, कोटा के आधार पे आपको इसमें सीट अवेलेबल होती है एडमिशन के लिए। जब आप उसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं और सेलेक्टेड होने के बाद जब आपका एडमिशन होता है, तब वहाँ पे आपके डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने में जितना भी जो खर्च होता है, वो सारा खर्च गवर्नमेंट पे करती है। यानी कि गवर्नमेंट वहन करती है सारे एक्सपेंडिचर, जितने भी जो एक्सपेंसेस हैं, सारा एक्सपेंसेस जो है गवर्नमेंट वहन करती है। और इसी वजह से इसमें इतना ज़्यादा होड़ लगा हुआ रहता है लोगों का एग्ज़ाम देने के लिए, पास होने के लिए, ताकि वो एक डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है उनका पूरा हो सके। और इसी के लिए हर साल ये एग्ज़ाम होता है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग इसमें पास होते हैं, वो गवर्नमेंट किसी भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं या गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी होते हैं, वहाँ पे उन लोग का एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के बाद जब वो पढ़ाई पढ़ते हैं, तब वो एक कामयाब डॉक्टर बन पाते हैं। तो नीट का एग्ज़ाम कितना बेहद ज़रूरी है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम दिए या फिर नहीं दिए, और जिन्होंने दिया और देने के बाद जो पास आउट नहीं हो पाते और उनका एक ख्वाब होता है कि वो भी एक डॉक्टर बने, तो वो लोग फिर प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सहारा लेते हैं। तो वैसे में प्राइवेट कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी जो होती है, तो वहाँ की जो फीस होती है काफ़ी हाई होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो है जिन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होता, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हम ऐसे स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके आते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, अगर आप इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आप अपना पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या रास्ता है, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक प्रॉपर गाइडलाइन वैसे स्टूडेंट के लिए देते हैं। या तो फिर अगर आप इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में अगर आप पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं और कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप अपने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ाई पढ़ करके अपना जो डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये सारे जितनी भी जानकारियाँ हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। फिलहाल में जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है, जो आपको काउंसलिंग चाहिए कि आप कौन से ऐसे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया कौन कौन से ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या बजट आएगा अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, और क्या बजट आएगा जब इंडिया के प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं। ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, जिसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती है। क्योंकि इसमें जितने भी जो अभी एनएमसी का जो रूल्स नए आए हैं, फॉरेन कंट्री में अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो एनएमसी ने कुछ नए रूल्स लगाए हैं। जैसे कि आपका जो डिग्री का जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट 54 मंथ का होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो डिग्री होना चाहिए वो फुल्ली इंग्लिश में होना चाहिए। तीसरा, अगर जहाँ से आपने डिग्री ली है वहीं से आपका एटलीस्ट 1 ईयर का इंटर्नशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई कहीं से की है और इंटर्नशिप कहीं और से की है,
ये अब नहीं हो पाएगा। अब आपको उसी कॉलेज से इंटर्नशिप करना पड़ेगा जहाँ से आपने पढ़ाई पढ़ी है। तो ये सारी कई ऐसे रूल हैं जो एनएमसी ने नए रूल उसमें लगाए हुए हैं, और इसकी भी जानकारी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और इसके अलावा आप जब डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए सोचते हैं तो आपके माइंड में कई तरह के सवाल उठते हैं कि मैं कौन सा ऐसा कॉलेज, कहाँ से मैं पढ़ाई पढ़ूँ, कहाँ से अच्छा होगा, कितना बजट आएगा, कितना हॉस्टल फ़ी होगा, कितना कॉलेज का फ़ी होगा, कितना ट्यूशन फ़ी होगा, हमारा ओवरऑल बजट क्या जाएगा, कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से मैं पढ़ाई पढ़ूँ, और पढ़ाई पढ़ने के बाद मुझे कहाँ से कितना बजट में क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा लीजिए। जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे तो काफ़ी सारी बातें आपको वहाँ से मिल जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई विशेष इंक्वायरी है, विशेष क्वेरी है जानने की, तो आप हमसे सीधा हमारे कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे कि आप जो है NET जो नीट का जो एग्ज़ाम है आने वाले साल में वो कब होने वाला है, और जब वो एग्ज़ाम होगा अगर आप उसमें पास आउट होते हैं तो कैसे आप आगे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, काउंसलिंग के बाद जब आप उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हटकर अगर प्राइवेट सेक्टर में आप आते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का चुनाव करना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर होगा, ये हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।